जय हिंद प्यारे साथियों। तो कल ही हमने एक वीडियो बनाई थी रिज़ल्ट का लेकर कि फरवरी महीने में ही रिज़ल्ट आने वाला है। तो उसका लेकर एक सूचना और मिली है दोस्तों, जिससे ये उम्मीद अब और ज़्यादा बढ़ गई है कि रिज़ल्ट हो सकता है इसी महीने आ जाए। तो इसलिए उस टॉपिक पर मैं फिर से वीडियो बनाने से बेहतर है कि मैं इसी में उसका थोड़ा जिक्र कर लूँ कि मैंने कल ही वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने जिक्र किया था कि रिज़ल्ट आने की पूरी पूरी उम्मीद है और 20,000 अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे जिनकी लिस्ट पूरी तरह से कंप्लीट और तैयार हो चुकी है। अब वो कब जारी की जाएगी इस चीज़ का तो कोई ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन फिर भी जब चीज़ें एकदम क्लियर हैं तो फिर उसका लेकर उम्मीद यही जताई जा रही है कि रिज़ल्ट घोषित हो सकता है। लेकिन एक तरफ कोर्ट का फैसला भी इस चीज़ में अड़चन डालने की कोशिश में और पूरी फिराक में है, जिसकी वजह से इसमें बहुत सारे लोगों का ये अनुमान है और बहुत सारे यूट्यूब पर जो कि अपने तरीके से जानकारी प्राप्त करके इस चीज़ को बताना चाहते हैं। तो अगर उनकी माने तो उन्होंने ये भी बताया है और बहुत सारे लोगों को लगता भी है, लेकिन फिर भी मेरी अगर जहाँ तक मेरी उम्मीद है और मेरी राय है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोर्ट का मसला जो है वो बिल्कुल अलग ही उस पे है और रिज़ल्ट घोषित होने में उस चीज़ का कोई भी मतलब वो बाधा नहीं डाल रहा है। लेकिन रिज़ल्ट घोषित कब होगा इस चीज़ का थोड़ा सा हमें इंतज़ार ज़रूर करना पड़ रहा है, लेकिन कभी भी घोषित हो सकता है। इस चीज़ को मैं आपको बताना चाहता हूँ। और जबकि रिज़ल्ट तैयार है तो फिर वो चीज़ फरवरी महीने में, यानी कि अभी ये पूरा महीना बचा है, तो इसमें पूरी पूरी उम्मीद और गुंजाइश लग रही है। तो दोस्तों अब मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि उस वीडियो में ही मैंने जिक्र किया था कि कितने नंबर के कैंडिडेट हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे इसका फिजिकल में, जिनकी रनिंग के लिए जिनको बुलाया जाएगा। तो अभी नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है। अभी आपने जो देखा था वो आपका रिज़ल्ट जो है वो दरअसल वो आपके सही और गलत क्वेश्चंस की एक मार्किंग थी और कुछ भी नहीं। अगर आप बात करें रिज़ल्ट की तो रिज़ल्ट आपका बिल्कुल अलग होने वाला है। मतलब ये चीज़ तो आप बिल्कुल ना सोचें कि अगर आपके 110 क्वेश्चन सही हैं तो आप 110 क्वेश्चन के लायक गिने जा रहे हैं। आप हो सकता है आपका 120 नंबर तक का 120 क्वेश्चन को आपके काउंट किए जाए। तो इसलिए अभी आप इस चीज़ को बिल्कुल भी ना सोचें और ना ही ऐसी कोई उम्मीद लगाएं कि आपके 100 क्वेश्चन सही हैं तो आपके 100 क्वेश्चन के नंबर आपको 250 मिलेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब मैं बात कर लूँ दोस्तों कि नॉर्मलाइजेशन कितना हो सकता है और किन किन अभ्यर्थियों का ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। दोस्तों जिनके नंबर ज़्यादा हैं उनके कटने तय हैं, मतलब उनका नंबर कटेगा और उनके नंबर कटने के बाद वो कितने हद तक कटेगा वो भी आपको इसमें एक आइडिया लग जाएगा। लेकिन मैं बात कर लेता हूँ, एक एग्जांपल लूँगा मैं सबसे पहले एनटीपीसी का, जो कि उसमें ख़ास मेरे ही कुछ कैंडिडेट थे जिनके नंबर ऐसे कुछ थे जो कि 74 नंबर से लेकर कैंडिडेट के नंबर थे 74 और नॉर्मलाइज होकर 79 हुए, और दूसरा कैंडिडेट जिनका 60 था उसका 85 हुआ। तो अब आप समझिए इस चीज़ को, ये गणित जो है वो ये चीज़ बताता है और दर्शाता है कि कम नंबर वाले कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हैं और ज़्यादा नंबर वाले कैंडिडेट थोड़ा सा बढ़कर वो उतने पे ही रह जाते हैं। तो बड़ी छलांग लगाने के लिए कदम को ज़्यादा पीछे करना पड़ता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जो तैयारी है वो भी कहीं ना कहीं आपको कामयाबी दिलाती है, लेकिन फिर भी नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं दोस्तों तो इसमें पूरा ही गणित बदल जाता है और नॉर्मलाइजेशन में वो कैंडिडेट आगे चला जाता है जिनके नंबर कम होते हैं। तो इसलिए मैं आपको पहले से इस चीज़ को बार बार संकेत करता रहा और उसके बाद आपको बताने की कोशिश करता रहा कि आप लोग इस चीज़ को मान के चलिए कि जो कैंडिडेट 100 पे है उसको 120 क्वेश्चन का भी नंबर मिल सकता है, और जो 120 पे हैं उनको हो सकता है 121 क्वेश्चन का नंबर मिले या फिर उनके कम भी हो सकते हैं। लेकिन एग्जैक्ट आंकड़े की अगर मैं बात करता हूँ जो कि मतलब ये हो सकता है, जिनके ज़्यादा नंबर हैं बहुत ही ज़्यादा हाई चले गए हैं उनको कम करा जाएगा, और जो बहुत ही ज़्यादा कम है उनको एक अलग ही लेवल का नंबर दिखेगा रिज़ल्ट में। अब ऐसा भी हो सकता है कि कम नंबर वालों को ज़्यादा बेनिफिट इसमें मिल सकता है। इसलिए मिल सकता है दोस्तों क्योंकि आप एग्जांपल के तौर पर एनटीपीसी देख सकते हैं और उसका दूसरा मेथड ये है। दूसरा मेथड इसलिए दोस्तों कि कैंडिडेट जो हैं वो 20,000 बुलाए जाएंगे और उसके पहले ही ऑब्जेक्शन बहुत सारे ज़्यादा किए गए हैं, और ऑब्जेक्शन का मतलब यानी कोर्ट में जो रिटें पड़ी हुई हैं उसमें ज़्यादा नंबर वालों का लेकर ही रिट डाली गई है। बहुत सारी आंसर की भी कोर्ट में उसमें रेफरेंस के तौर पर लगाई गई हैं। तो इसलिए ये उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है इस चीज़ को सेव करने के लिए भर्ती बोर्ड ही अपने तरफ से कोई बड़ा कदम उठाए। और बड़ा कदम उठाने का मतलब ये है दोस्तों कि वो पहले ही उनके नंबर कम करके उन्हें इस भर्ती से या तो उनके रिज़ल्ट को हिस्टे करेगा या फिर उन्हें भर्ती से बाहर निकालेगा। तो सारी की सारी चीज़ें दरअसल ऐसी हैं, और जिनके नंबर कम हैं उनको मौका मिल सकता है। अपने फिजिकल को कंप्लीट कर लीजिए और रनिंग की टाइमिंग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।